वर्किंग ऑफ ड्राई सेल में आपने देख लिया था, जिंक जो है, जिंक है कैथोड का काम करेगा, कार्बन रॉड जो रहेगा एनोड का काम करेगा, और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जो है इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। ये ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद MnO2 जो है डीपोलराइजर का काम कर रहा है यहाँ पे। फिर जब रिएक्शन होगा तो इसमें जिंक प्लस 2 MnO2 प्लस 2 NH4Cl। ठीक है, अब जब ये रिएक्शन करेगा, जब आपका सेल कंस्ट्रक्शन करके आता है तो इस तरह का रहता है, उसमें NH4Cl अपने फॉर्म में रहेगा, 2 MnO2 रहेगा, जिंक रहेगा। लेकिन जब सेल पे आप लोड लगाते हैं, डिस्चार्ज होना शुरू होता है, तो उस केस में Zn जिंक जो है वो क्लोराइड से मिलकर के जिंक क्लोराइड बना लेता है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 MnO2 है, इसमें से आपका Mn2 यहाँ पे बचेगा, O2 का O3 बच जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 2 दूना के 4 हो गए ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 आपने लिया O3, फिर एक O जो बचेगा ऑक्सीजन, वो यहाँ पे आगे आएगा H2O बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2NH3, यहाँ पे NH4 है, इसमें से एक जो है आपका निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, 4 दूना के 8, यहाँ 3 दूना के 6 बन रहा है। ठीक है, तो जो है आपका यहाँ पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे H2O गैस जल बना, जल बनने की वजह से जो है आपका सेल जो है लूज हो जाता है। ठीक है, डिस्चार्ज हो जाने के बाद अब जो है यार, ये जब डिस्चार्ज हो जाता है तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, सेल जब आप यूज करना शुरू किए तो उस समय सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है Ri, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ जाएगा। जैसे जैसे ये डिस्चार्ज होता जाता है वैसे वैसे इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन एक्चुअल में कितना रहता है, जब वो ये आपका चार्ज कंडीशन में हो सेल, तो उस समय इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो 0.1 से 0.5 ओम तक रहता है। ठीक है, ये आपका न्यू कंडीशन में जो हो, आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, जब नया हो तो इतना रहेगा, और जब ये यूज हो जाता है तो उस समय क्या होगा, इंक्रीज होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इससे अधिक होगा। तो होता क्या है, जब ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस इतना होगा, उस केस में इसका जो वोल्टेज रहता है 1.5 वोल्ट मिलता है, 1.5 वोल्ट देता है। लेकिन जब ये सेल डिस्चार्ज हो जाता है यूज करने पे, उस वक्त ये जो वोल्टेज है, तब भी अगर टर्मिनल वोल्टेज की बात करें तो 1.5 वोल्ट ही होता है। बेशक लोड को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, देखिए यहां पे हमने एक सेल ले लिया। ठीक है, हमने जो है सेल लिया, यहाँ पे टिक लगाया, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, हमने इससे लोड लगा दिया। जब हमने लोड लगाया तो इसके हम इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐसे दिखा देते हैं Ri। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है इंटरनल, ये जब नया है उस समय 0.1 से 0.5 ओम तक है। जब आपने लोड लगाया है, डिस्चार्ज होना शुरू हुआ, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, लोड पर इंक्रीज होगा। जब इंक्रीज होगा तो उस वक्त भी, यहाँ पे मैंने आपको बताया वोल्टेज की बात,
कि इंटरनल रेजिस्टेंस जब इतना था तब वोल्टेज जो था 1.5 वोल्ट, आउटपुट वोल्टेज इसका। जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस लोड बढ़ाने पर एबव हो गया, ठीक है, 0.5 से बढ़ता ही जाएगा इससे ऊपर। जब बढ़ेगा तो ये क्या कर रहा है, जो वोल्टेज ये 1.5 वोल्ट बना रहा है ये खुद ही इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। अर्थात ये कि ये जितना कमाया खुद ही खा गया। ठीक है, जैसे आप जब तक सर्विस कर रहे हो, जॉब करने लगेंगे बाहर कहीं भी, तो आपके पास मान लो कि इनकम है 10,000 रुपए, ठीक है, घर 2,000 का कमरा आपने लिया है, तो घर पे आप खा पी करके 3,000 बेच सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने रूम ले लिया 5,000 का कि हमें किचन बाथरूम ये सब चीज अटैच चाहिए, अब आपका खर्च बढ़ गया, आपका वो खुद ही खर्च हो गया, तो आप क्या घर पे दे पाएंगे 5,000 किराए में, 5,000 खाने में। तो यही चीज इसकी दशा है। अब इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ गया, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ गया, तो उस केस में ये वोल्टेज पूरा खुद ही खा जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वोल्टेज ये बना नहीं रहा है, बना रहा है वोल्टेज, लेकिन फिर भी टर्मिनल वोल्टेज क्या रहेगा। तो सवाल भी पूछता है कहीं पेपर में कि ड्राई सेल का टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा जब वो डिस्चार्ज हो। तो डिस्चार्ज कंडीशन में भी अब ऐसे आपने देखा होगा, बैटरी है, ये जो रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज क्या रहेगा, कोई लोड नहीं लगा है, तो टर्मिनल वोल्टेज तो यही बताएगा ना जितना इसमें है सर्किट का। बेशक आउटपुट नहीं मिलेगा आपको। जैसे आप देखे होंगे कहीं पे कोई बैटरी होगी, उसको मल्टीमीटर से चेक करके आप देखिएगा, बैटरी पे वोल्टेज बता देगा वो मल्टीमीटर में इतना वोल्ट है, लेकिन जैसे ही आप कोई लोड लगा करके फिर वोल्टेज चेक करेंगे वो वोल्टेज कम हो जाएगा। ठीक है, क्यों? लोड लगेगा, ये आउटपुट वोल्टेज नहीं है ये, अब ये उसका टर्मिनल वोल्टेज है, इंटरनल वोल्टेज है जो ये खुद ही खर्च कर जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज हो गई इसका। ये इसीलिए हो रहा है कि आपका अब इस पे अब ये फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। पढ़ा होगा आपने रेजिस्टेंस का फार्मूला, रो इंटू एल बाई ए। रो मटेरियल के लिए है, तो अगर मटेरियल जो है इसका, जो इसमें मटेरियल हम यूज कर रहे हैं सेल में, उसका रेजिस्टिविटी बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा इंटरनल। दूसरा, अगर लेंथ हमारी बढ़ गई, लेंथ हमने बढ़ाया तो भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, लेंथ, रॉड का लेंथ इंक्रीज हो जाए तो भी रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आपने इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया उस केस में, तो उसमें जो रॉड यूज किया जा रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जब बढ़ेगा उस केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा। ये चीजें इसमें होती हैं। दूसरा, एज, अगर हमारा इसका समय, एज, लाइफ बढ़ती गई, एज का मतलब लाइफ, अगर इसका जो है जीवन 5 साल का है और जब ये मैन्युफैक्चर हुआ उसके 2 साल बाद आप उसका चेक करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, चाहे आप यूज करें या ना करें। तभी तो सेल की लाइफ है कि 5 साल के बाद ये सेल खराब हो जाएगा। ठीक है, ये सेल जो है तो 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगा, ऐसे उसकी लाइफ है। लाइफ इसी से डिसाइड होती है क्योंकि एज के साथ, उम्र बढ़ने के साथ इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, इंटरनल वाला। ठीक है, तो कितने कारण हो गए इंटरनल रेजिस्टेंस पे। तो आप लेंथ तो बढ़ा नहीं रहे हैं, सेल बना हुआ है तो, कंस्ट्रक्शन हो गया है तो, एरिया भी आप नहीं बढ़ा रहे हैं उसका, लेकिन एज जो है बढ़ रही है उसकी, हर दिन एज घट रही है, उम्र बढ़ रही है उसकी,
जिंदगी घट रही है लेकिन उम्र बढ़ रही है, ठीक है। तो जैसे हमारी जिंदगी बढ़ रही है, हाँ, जिंदगी के दिन कम हो रहे हैं लेकिन एज बढ़ रही है। हम कहते हैं कि हम 35 साल हो गए, हम 25 साल हो गए, एज बढ़ रही है ना, लेकिन जिंदगी कम हो रही है। सेल का भी यही दशा है कि इसकी एज जैसे जैसे बढ़ तो रही है लेकिन इसकी लाइफ जो है वो कम हो रही है, ठीक है। तो क्यों कम हो रहा है? एज बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस उसका बढ़ रहा है, इंटरनल वाला, और इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ उसका लाइफ जो है कम हो रहा है, ठीक है। क्लियर? अब ड्राई सेल में कुछ रहा, कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। अब अगला टॉपिक है सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी का नियमित सिलेबस में आपका ड्राई सेल के ही बारे में पूछता है, और टाइप जो है, टाइप मैंने सेल के नाम बता दिए थे कि ये सेल है, उनका वोल्टेज लेवल पता होना चाहिए आपको। वोल्टेज लेवल पूछ सकता है, जैसे ड्राई सेल का 1.5 वोल्ट और बटन सेल है तो बटन सेल को ही क्या कहते हैं? मरकरी सेल। और मरकरी सेल का मरकरी सेल कितना होता है? 1.41 कि 43? 1.34। इतना ही है? 1.45 कि 41? 1.3 से 4.5। 1.3 से 4.5 तक रेंज दिया है, ठीक है। मैंने जो पढ़ा था इतना ही देखा था, और रेंज आप लिख लीजिए, रेंज के हिसाब से दिया हो तो 1.3 से 1.45 वोल्ट। और अगर आपका लिथियम सेल है, लिथियम सेल का 2.95 वोल्ट, हाँ, सबसे ज्यादा इसका होता है, ठीक है। बाकी आपका जो जितने भी सेल है, वोल्टाइक सेल का कितना? हाँ, वोल्टाइक सेल जो है 1.08 वोल्ट, या कहीं पे आपको 1.10 वोल्ट भी मिलेगा, ठीक है। इतना होता है। और डेनियल सेल 1.1 वोल्ट। और जो भी सेल है इसके अलावा वो 1.5 वोल्ट के ही होते हैं, ठीक है। कॉमन चीज ऐसे याद रख लेना है, जो डिफरेंट चीजें हैं उनको याद रखिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो सभी 1.5 वोल्ट के हैं, 1.5 वोल्ट के ही है आते, ठीक है। हो गया ये? यस सर, हो गया। और सेल के कंस्ट्रक्शन के डिटेल के बारे में कभी नहीं पूछता। जब भी पूछता है वोल्टेज पूछेगा, लाइफ पूछेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट हाँ, ठीक है, हो गया। अभी इसके बाद सेकेंडरी सेल को पढ़ना है। नया से सेकेंडरी सेल नेक्स्ट क्लास में।